बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 20 के हवाले से जो पीका का ऑर्डीनेंस था और फिर उसके बाद जो पीका एक्ट है उसके सेक्शन 20 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो सस्पेंड कर दिया था और नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था और कहा गया था कि यह आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ है। उस केस पर उस सेक्शन के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच की तरफ से बड़ा अहम फैसला सामने आया है। काजी फाजिसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि आज सेनेट की एक कमेटी में जिस तरीके से वहाँ पर शदीद किस्म की तलख कलामी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में, और जो लोटे हैं लोटे ज़ातियात पर उतर आए और शहबाज गिल की बीवी के तस्करे होते रहे वहाँ पर, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि आप लोगों के अंदर ना कोई शर्म है ना हया है और आप इस हद तक घटिया जा सकते हैं कि आप किसी की खातून को डिस्कस करने बैठ जाते हैं और आप उसके केसेस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं कमेटियों में। जो एक सियासी रहनुमा है, इस पर भी बड़ी तलख कलामी हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून के 4 सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं जिन्होंने अखलाकी और गैर अखलाकी हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने मदद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनकी नालायकियों की वजह से और इनके कारनामों की वजह से हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन वो अपने तई हमेशा मुस्लिम लीग नून को अखलाकी और गैर अखलाकी फ़ायदा पहुँचाने में सबसे आगे थे। और उसमें मैं आपको नाम बताऊँगा, तलाल चौधरी, ज़ुबैर उमर। जब आप ये नाम सुनेंगे तो उसके बाद तो फिर बात करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो अब उनको किसी ने घास नहीं डाला और अब वो कहते हैं कि हम सुबह शाम गालियां हम खाते हैं, सुबह शाम गालियां हम देते हैं और हमें उसके बदले क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। और उन लोगों को मुआवन खसूसी बना दिया गया है और जो उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा दे दिया गया है, जिन लोगों ने कभी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया था उनकी तरफ से भी एहतजाज सामने आया है। और मुस्लिम लीग नून में जो मरियम नवाज़ तबका है उनको साइड लाइन किया हुआ है शहबाज शरीफ ने, ये हकीकत है और वो आज खुलकर सामने आ गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, कायमा कमेटी का इजलास होता है और उस इजलास में सेनेटर अफनान उल्ला और शिबली फराज के दरमियान तलख कलामी है हुई। और जब इजलास शुरू होता है, कायमा कमेटी बराए साइंस व टेक्नोलॉजी का इजलास सेनेटर अफनान उल्ला की सदारत में शुरू हुआ। अब देखें, जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी का जो सरबराह है उसके आप करतूत देखें कि वो किन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बीवी की स्कॉलरशिप का मामला भी शामिल था आज के एजेंडे में। और उस एजेंडे में सेनेटर अफनान ने कहा कि मज़कूरा मामलात पर बात करते हुए कहा कि शहबाज गिल की बीवी ने कॉमर्स यूनिवर्सिटी के 2 लाख डॉलर देने हैं, जिस पर एतराज़ करते हुए सेनेटर हमायूं ने कहा कि जिस फ़र्ज से मुतल्लिक़ एजेंडा है अगर वो मौजूद नहीं है तो आप इस पर कैसे बात कर सकते हैं। शिबली फराज ने कहा कि ये एजेंडा आइटम सियासी है, कल को हम भी आपकी लीडरशिप से मुतल्लिक़ केस लाना शुरू कर देंगे, फिर हम भी किसी की बीवी के ख़िलाफ़ केस लेना शुरू कर देंगे, ये तो कोई तरीका ना हुआ। उन्होंने कहा कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी बताए और इस जैसे और कितने केसेस हैं, तमाम केसेस को फिर इकट्ठा करके सुना जाए। या आप एक शहबाज गिल से, क्योंकि आपकी सियासी मुखालफत है, तो आप उसकी बीवी पर कीचड़ उछालेंगे। चेयरमैन कमेटी अफनान उल्ला ने कहा कि आइंदा बाकी तमाम केसेस की भी तफसील मंगवा लेते हैं, लेकिन इसका जवाब देना होगा शहबाज गिल की बीवी को। सेनेटर शिबली फराज को मुखातब करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि आप करप्शन का दिफा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला चोर का दिफा करने पर क्या कहता है। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े चोरों का दिफा कर रहे हैं वो 2 लाख डॉलर की चोरी पर अल्लाह की बातें बताने बैठ गए कौम को, जिसके जवाब में शिबली फराज ने कहा कि आप फिर नवाज शरीफ का क्यों दिफा करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि ये चेयरमैन कमेटी सियासी है, गलत बंदा बैठ गया है और इसने पूरे हमारा जो पार्लियामेंट है उसको बेइज्जत किया है। इस दौरान चेयरमैन कमेटी अफनान उल्ला और शिबली फराज के दरमियान शदीद तलख कलामी हुई, जिसके बाद पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकार भी कमेटी रूम पहुंच गए। आज बहरहाल पार्लियामेंट में भी चोर चोर के नारे हो गए जब ये कहा गया कि आप नवाज शरीफ, जब उन्होंने अल्लाह की बात की कि जो चोर का दिफा करे उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है, तो उस पर जब कहा कि सबसे बड़ा चोर तो नवाज शरीफ है,
उस पर फिर हंगामा शुरू हो गया और सिक्योरिटी एहलकार भी कमेटी रूम पहुंच गए। सेनेटर अफनानुल्लाह ने बरहम होते हुए कहा कि आप कौन हैं, जिस पर शिबली फराज ने कहा कि मैं भी सेनेटर हूं और मैं जितनी आपकी पावर है पार्लियामेंट में उतनी मेरी है। चेयरमैन कमेटी ने तैश में आकर कहा आपको जानता कौन है, आप पैसे देकर सेनेटर बने हैं, पेटी भाई की करप्शन का दिफा कर रहे हैं, 2% की तुम्हारी औकात नहीं, किसने आपको सेनेटर बनाया है। ये अफनानुल्लाह जो उस कमेटी के हेड थे वो ये कहते हैं। और अल्लाह की शान है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सर पर मुसलत की गई है और जो ऊपर से अमरीकी डॉलर से जिनको ख़रीद कर इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनाया गया, अब वो भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि शिबली फराज ने कहा कि तुम भी गालियां दे दे के सेनेटर बने हो, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। उस पर उन्होंने मुतालबा किया कि सेनेटर अफनानुल्लाह अपने बयानात पर माफ़ी मांगें और कमेटी चेयरमैन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट के पास जाएंगे। इस दौरान कमेटी रूम में मौजूद जो कामरान मुर्तज़ा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के और बाकी दीगर सेनेटर्स ने मुदाखलत करते हुए बीच बचाव कराने की कोशिश की। ताहम झगड़े के बाद PTI सेनेटर्स उठ के चले जाने के बायस इजलास बगैर कार्रवाई के इख्तिताम पजीर हो गया। ये अब इस हद तक आ गए हैं, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक जा सकते हैं और ये अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ किस हद तक की जो बातें हैं या ओछे अटकंडे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हद के इज़्ज़त केस था मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि अली ज़फ़र और इनके दरमियान जो भी इशू एक बना हुआ था और इल्ज़ामात थे, उन इल्ज़ामात में अली ज़फ़र अदालत चले गए, सिविल एक्शन भी लिया और क्रिमिनल एक्शन भी लिया। और इतना उनको अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के केस में हम देखते रहते हैं रोज़, क्योंकि उधर ही सेशन अदालत में इनके केसेस लगे होते हैं लाहौर में और फिर हाई कोर्ट लाहौर में भी लगे रहे, कि अली ज़फ़र एक दफ़ा हाथ धो के पीछे पड़ा है और पूरी मेहनत के साथ वो अपने केसेस को लेके जा रहा है और वो ये समझता है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगा है और मैं इस इल्ज़ाम से अपने आप को भी बचाऊं और जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसको सज़ा भी हो। इस पर अब मीशा शफ़ी कभी किसी अदालत में अपील ले जाती हैं, वो ख़ुद पेश नहीं होती, वो बैरून मुल्क बैठी हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी दरख्वास्त का मामला था वो खारिज हो गया। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी जो शायद आपको याद हो कि सेक्शन 20 के हवाले से जो तारिक सलीम शेख साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि सेक्शन 20 के तहत FIA कार्रवाई कर सकता है और FIA का जो मुकदमा है मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ वो दुरुस्त है। उन्होंने क्वेश्चनमेंट फ़ाइल की थी कि मुकदमा ख़त्म हो जाए। अब उसको चैलेंज किया है मीशा शफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। असल इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ये केस बताना आपको इससे मतलूब नहीं, सेक्शन 20 जो PK एक्ट की सेक्शन 20 है ये, क्योंकि उसके हवाले से एक लीगल पॉइंट था और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था, इस वजह से मैं आपको ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो फौजदारी कार्रवाई है, क्रिमिनल जो कार्रवाई है मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ वो चलती रहेगी और जो बकिया कार्रवाई है जो फौजदारी कार्रवाई स्टे कर दिया, जो सिविल उसके ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का केस है वो चलता रहेगा। PK ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत मीशा शफ़ी ने अदालत से कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को उड़ा दिया है तो उसके बावजूद मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा कैसे दायर हो सकता है और इसको खारिज किया जाए। काजी फैज़ल साहब ने और उनके साथ एक और जो ऑनरेबल बेंच थे, 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने समाअत की और उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया और साथ अदालत ने यह भी कहा कि अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो अदालत को आगाह करें सेक्शन 20 के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि जो सेक्शन 20 है इस पर एक जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अतर मिनल्ला साहब के जो फैसले हैं बेसिकली तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। जो अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जो अतर मिनल्ला साहब का एक लीगल अप्रोच है वही जो ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज़ल साहब की है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये सेक्शन 20 बचता है या नहीं बचता, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात कर लेते हैं और ये अहम मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो मुआवन खसूसी ना बनाने पर 4 रहनुमा नाराज़ हो गए हैं और उन नाराज़ रहनुमाओं ने कहा है कि हमने पार्टी की खिदमत की, हमने पार्टी के लिए जूते खाए, हमने अखलाकी गैर अखलाकी गालियाँ दी लोगों को सिर्फ पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए या दिफा करते हुए, और हमें सिला क्या मिला, उन लोगों को मुआवन खसूसी जो आज भी आप जानते हैं कि इन्होंने मुआवन खसूसी लगाए हैं, तो उन लोगों को मुआवन खसूसी लगा दिया गया जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और जिन्होंने अपनी जमात के लिए बेइज्जत हुए हैं, उनको आज कुछ नहीं मिला। उनकी तरफ से ये कहा गया ये तारिक फजल चौधरी, मोहसिन शाहनवाज रांझा, मोहम्मद ज़ुबैर और तलाल चौधरी, आप ख़ुद सोच सकते हैं कि इन चार से ज़्यादा भी किसी ने मुस्लिम लीग नून को मीडिया पर बैठकर डिफेंड किया, जैसे तैसे भी किया है। और फिर आप ज़ुबैर उमर और तलाल चौधरी के मामलात भी जानते हैं जो तंजीम साजी वाले।
तो इसके बावजूद वो कहते हैं जी कि हमें कोई हिस्सा नहीं मिला और हमें तो कोई मुआवन ख़ुसूसी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख पहुंचा है पार्टी क़यादत के रवैये से। जिन 4 लोगों को वज़ीर आज़म ने मुआवन ख़ुसूसी बनाया है उनकी पार्टी खिदमात क्या हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि हम ख़र्चे कम करेंगे। आज 4 मज़ीद मुआवन ख़ुसूसी बना दी और सबको वफाकी वज़ीर के मुताबिक के हिसाब से उन्होंने ओहदा दे दिया है और उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। उनके पैसे, वो जो खाएँ पिएंगे, टीए डीए, वो सारे का सारा वफाकी वज़ीर जितना होगा। फिर कहते हैं हम कफ़ायत शुआरी कर रहे हैं। ये लोग मुल्क लूट सकते हैं, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि नाराज़ नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि अपोजिशन दौर में क्या ये लोग कभी किसी तहरीक का हिस्सा बने? क्या ये लोग किसी रहनुमा की अदालतों में पेशी पर किसी को दिखाई दिए? क्या इन्होंने हर जायज़ नाजायज़ बात की अपनी जमात को प्रमोट करते हुए? उन्होंने कहा कि जो जुनेद अनवार चौधरी है, जिनको मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है, उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनके कोई खिदमात नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें इंतहाई दुख पहुंचा है इस रवैये से। पहले उज़मा बुखारी भी ये कह चुकी हैं। तो ये बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जो मरीम नवाज़ ग्रुप के हैं। ज़ुबैर उमर आप जानते हैं, तलाल चौधरी को आप जानते हैं, तारिक फजल चौधरी है, ये सारे। तो इनको मरीम नवाज़ तो बैठ कर ट्विटर पर पूछ लेती हैं जी कि मैं तो खादिम हूँ, मेरी ड्यूटी है, और पता नहीं वो कौन सी ड्यूटी है, किस आइन और कानून ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो हुकूमती मामलात को देख रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो आइन और कानून सस्पेंड हो चुका है प्रैक्टिकली, और बदकिस्मती है और इस पर बड़ा दुख होता है। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि जो इनके लोग हैं उनको साइड पर कर दिया गया है। आपको शाह खकान अब्बासी भी कम कम नज़र आएंगे, एहसन इकबाल भी कम कम नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा तो वही राना सनाउल्लाह और वही ये जो ग्रुप है शहबाज शरीफ का, मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। और उनकी तरफ से बाकायदा ये शिकायत की गई है या नाराज़गी का इजहार किया गया है नवाज़ शरीफ से भी, और ये इनको भी अब कोई ओहदा मिल जाएगा। रियासत का पैसा है, अवाम का पैसा है, उनका क्या जाना है, वो तो इनको भी लगा देंगे। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।